देखिए हम बात कर रहे हैं कुंभ लग्न, यहाँ लिखा हुआ है देखिए कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहना है ये आने वाला महीना फरवरी 2023 कैसा रहना है इनके लिए, ये देखते हैं। देखिए शास्त्र क्या कहते हैं इसमें कि घटोदये सुस्थिरता समेतो वाताधिक स्तो या निषेव ऋणोत्का संधि विच्छेद करते हुए बोल रहा हूँ ताकि समझ में आए आपको। सु ह त स्व गात्र प्रमदा स्वभीष्ट शिष्ठानुरक्तो जन वल्लभश्च। यानी शास्त्रों के हिसाब से क्या है कि जो कुंभ लग्न का जातक होता है वो धीर प्रकृति वाला यानी कि जो है पेशेंस रखने वाला व्यक्ति होता है और ज़्यादा पानी पीता है, ये पानी का ज़्यादा कंजप्शन करता है। उसके बाद ये इसकी अच्छी आदत क्या है कि मित्रों का उपकार दोस्तों का उपकार कभी नहीं भूलता देखिए, और अपोजिट जेंडर के साथ प्रसन्न रहता है और सज्जनों के साथ जो है इसका ठीक रहता है, मतलब ये दान वान में जो है रुचि रखता है। तो इस तरह का होता है। तो नमस्कार, मैं एकेपन स्वागत करता हूँ आपका अपने एस्ट्रो चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं देखिए कि कुंभ लग्न के लिए कैसा रहना है। यहाँ 11 लिखा हुआ है। 11 आप जानते हैं कि सीक्वेंस में कुंभ जो है राशि बनती है, तो लग्न में आपकी जो है अगर 11 लिखा हो यानी कुंभ राशि हो तो बेसिकली ये आपके लिए वीडियो है। अदरवाइज सब लोग देख सकते हैं इसमें। और यहाँ पे क्या होता है कि हम देख रहे हैं इस समय जो है जो बड़े प्लैनेट्स थे उनकी पोजीशन तो बदली नहीं है, तो वो तो लगभग वैसे ही है। तो आपने कहा साहब इसमें जो है जैसे बृहस्पति देव है, देखिए बृहस्पति की हमने बात की। बृहस्पति कहाँ बैठा है आपका 12th में बैठा हुआ है, यानी कि 12th राशि में बैठा है, 2nd हाउस में बैठा है अपनी ही राशि में। अब हम स्टार्टिंग करते हैं राहु से। राहु देव कहाँ हैं आपके इस समय, देखिए 3rd हाउस में। आप जानते हैं राहु किसी भी जो है खाने में यानी किसी भी जो है भाव में कह लीजिए वो 1.5 साल तक बैठता है। तो ये लंबा सिटिंग वाला प्लैनेट है, यानी कि जो आप सोच सकते हैं कि जो इसने गुण जो आपने प्रॉपर्टीज़ जो इफेक्ट दिए पिछले महीने वही इस समय देगा, वही अगले महीने देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इनकी दृष्टियाँ जो है भले ही वो सामने देख रहा है लेकिन जहाँ बैठा है उस ग्रह का जो मालिक है यानी उस राशि का जो मालिक ग्रह है वहाँ पे उसकी लोकेशन चेंज हो गई है। तो अंतर आते ही आता है। अब 3rd हाउस में राहु बैठा है, तो जिनकी राहु की महादशा चल रही है, देखिए जिनकी राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है आने वाला फेब। 3rd हाउस में अकारक हो गया है, किसकी खाने में बैठा है, देखिए 1 लिखा है, 1 का मालिक क्या हो गया, मंगल हो गया। राहु बैठा है मंगल की राशि में। अब आपने कहा साहब राहु का तो मंगल दुश्मन है, तो ये देखिए 3rd हाउस भी बहुत अच्छा नहीं है, अकारक है, न्यूट्रल है। ये क्या होता है, उदासीनता ले आता है लेकिन क्रोध को बढ़ाता है, एग्रेशन को बढ़ाता है, आपके टेम्परामेंट को शो करता है। तो यहाँ पे राहु बैठ के मंगल की राशि का राहु हुआ है, ध्यान सुनिएगा। तो क्या है, हालांकि शत्रु की राशि में बैठा है लेकिन खाना भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, आर्थिक रूप से ये बहुत जो है आपको उन्नति दे देता है। और कहीं कहीं ये सगे सहोदर भाइयों से संबंध बिगाड़ता है, लेकिन ठीक है अब फिलहाल आर्थिक रूप से आपको मजबूत करता है। राहु केतु, देखिए राहु की दृष्टियाँ मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि राहु केतु की बेसिकली लिखा है कि हाँ दृष्टियाँ होती हैं, लेकिन राहु क्या है, सर है, केतु क्या है, धड़ है। और सर की निगाह कहाँ रहती है, कहीं भी जाने में धड़ पे रहती है। आप कहीं जाते हैं देखते हैं भाई मैं ठीक से तैयार हूँ या नहीं हूँ, ठीक। और धड़ क्या होता है यानी केतु, वो कब चलता है, उसने पैर कब बढ़ाए, जब मस्तक यानी राहु आदेश देता है। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट ऑब्वियसली। तो यहाँ पे राहु देव देख रहे हैं आपके जो है भाग्य वाले खाने को, वहाँ लिखा है 7। अब 7 का मालिक क्या हुआ, तुला। तुला का मालिक हो गया आपके शुक्र। राहु और शुक्र जो है वो अच्छे मित्र हैं, यानी मैं फिर से देखिए यहाँ बैठ के धन दे रहा है, भाग्य बढ़ा रहा है। धन देगा भाग्य बढ़ाएगा। फेब में आने वाले मंथ में ऐसा होना ही होना है आपके साथ। देखिए धन देगा भाग्य बढ़ेगा, खासकर तब जब शुक्र की, देखिए यहाँ 7 लिखा हुआ है, शुक्र की अंतर प्रत्यंतर हो राहु की महादशा में, तो आपको देना ही देना है। हालांकि राहु के तो ऐसे ग्रह हैं क्योंकि छाया ग्रह है ये, तो क्या होता है इनकी महादशा अंतर्दशा नहीं भी चल रही हो तो भी ये अपने फील्ड का, अपने क्षेत्र का, जहाँ बैठे हैं उस मकान का, उस घर का, उस जिस राशि में बैठे हैं उसका फल दे देते हैं। तो राहु आपको फल देना ही देना है। अब यहाँ पे आपने कहा केतु देव बैठे हैं, इधर देखिए केतु भी बैठा है अपने मित्र की राशि में, वहाँ 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र हो गया, तो केतु भी भाग्य को बढ़ाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, केतु क्या है, मस्तक नहीं है उसका, धड़ है, तो केतु झटके में भाग्य बढ़ाएगा। यानी कि आप कहीं भी ऐसे काम में हैं जहाँ से आपको यानी कि बिजनेस डीलिंग में हैं, या आपको जो है ऐसा लगता है कि प्रमोशन टाइप का ड्यू है, या कह लीजिए आपको जो है मतलब प्रमोशन जहाँ भी हैं आप, वहाँ कोई ऊपरी कमाई होती है, समझ रहे होंगे आप ऊपरी कमाई का मतलब, तो वहाँ झटके में आपको लाभ देगा। ये सीक्वेंस में लाभ नहीं देता है। केतु और चंद्रमा ये सतत रूप से लाभ नहीं देते, ये झटके में देते हैं, इनके स्पाइक्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको राहु केतु से अच्छा होना ही होना है, दोनों आपके लिए शुभ हैं। अगर राहु की महादशा है स्पेशली, तो आप समझ लीजिए कि आप बढ़िया सुकून से माला माल हैं जब तक ये यहाँ 1.5 साल तक बैठा है, और आगे भी होंगे। उसके बाद केतु यहाँ बैठा है, अगर केतु की है आपकी महादशा, तो केतु के साथ चंद्रमा नहीं होना चाहिए। केतु के साथ चंद्रमा में आपका युति दोष हो जाता है। केतु के साथ चंद्रमा होने में केतु भी फ्लिकरिंग है,
देखिए उसका मस्तक नहीं है, और चंद्रमा तो है ही फ्लिकरिंग, स्पाइक होते हैं उसके, कभी बादलों में छुप गया कभी बाहर आ गया। तो केतु के साथ चंद्रमा या बुध है तो केतु की महादशा या अंतर्दशा जातक को सूट नहीं करती है, चाहे वो किसी भी लग्न का जातक हो, ये ध्यान रखना है आपको। तो राहु केतु जो है ये फायदा देंगे। देखिए हम बड़े ग्रह जिन पे हम बात कर चुके हैं उनकी बात कर रहे हैं। पहले आपने कहा साहब इसमें शनि देखते हैं। शनि आपका जो है आप जानते हैं मकर से जो है वो कुंभ में, देखिए यहाँ से यहाँ आया है 17 जनवरी को। तो जिनके भी देखिए अभी तक यहाँ था, अब यहाँ आया है, ठीक 17 जनवरी को हम फैब की बात कर रहे हैं। अब ये लग्नस्थ शनि है गोचर में यानी फैब की कुंडली में, या कह लीजिए आज की कुंडली में ही 17 जनवरी तो निकल चुका है। तो शनि यहाँ बैठा हुआ है, कौन सा, अपनी ही राशि में बैठा है, लग्न में बैठा है। देखिए अपनी राशि में बैठा है, ध्यान से सुनेंगे आप। अब यहाँ पे लग्नस्थ है तो आपके टेम्परामेंट को मेंटेन रखेगा। देखिए कहीं आप इससे पहले कुछ दबाव में अपने विरोधियों से, अपोनेंट से, या ऑफिस में या कार्यालय में या परिसर में दब गए थे, अब वो दबना खत्म हो रहा है। अब शनि लग्न पे आ गया, अभी आपको मजबूत करेगा। आने वाले 2.5 साल जो है आपको जो है धीमे धीमे, स्लो मूविंग प्लेनेट है एक राशि पे, आप जानते हैं लंबा समय रहता है, 2.5 साल रहता है। तो 2.5 साल में तुरंत इम्पैक्ट दे देगा तो कैसे काम चलेगा, ये धीमे धीमे जो है फेज़ में आता है। लगभग यहाँ पे आपके कुंभ लग्न के लिए ये 2.5 से 3 महीने बाद फेज़ में आता है। तो यदि आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है तो आपको जो है इस गोचर का अंतर मिलना ही मिलना है, इफेक्ट दिखना ही दिखना है। शनि यहाँ से यहाँ आया आपके लग्न में, आपके टेम्परामेंट में धीरे धीरे आपकी पोजीशन सुधरी। क्यों सुधरी, यहाँ देखिए मैंने बताया भाग्य और धन लाभ से, तो आपका टेम्परामेंट बनेगा। अब शनि भी सपोर्ट कर रहा है, लग्न में बैठा है, वो कहता है कि तू परेशान न हो, मैं तुझे बचा लूंगा। किससे बचा लूंगा, अगर शनि की महादशा अंतर्दशा है तो शनि लग्न में आके देखिए कुंभ वालों को जो लिखा है यहाँ पे, कुंभ लग्न वालों को शनि किससे बचाएगा, किसी भी इम्प्रिजनमेंट से बचाएगा, किसी भी विवाद झगड़े से, या फिर जो है फौजदारी से बचाएगा। फौजदारी हो भी जाएगी तो आप सेफ रहोगे। अब शनि की दृष्टि देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देखिए थर्ड दृष्टि कहाँ है, यहाँ जहाँ राहुदेव बैठे हुए हैं, ठीक। ये गोचर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 लिखा है, 1 का मालिक मंगल हो गया। शनि देख रहा है किसको, मंगल की राशि को। तो यहाँ पे क्या है, आपका मंगल से उसकी पड़ती नहीं है। देखिए जबकि राहुदेव की बात करें तो राहुदेव की जो है वो शनि से ठीक है। तो शनि देख रहा है अपने मित्र को, लेकिन वो जो खाना है, जिस मकान जिसका है मंगल, उससे शनि की पड़ती नहीं है। तो शनि आपके इंटरनल एग्रेशन बढ़ाएगा। शनि भी देख रहा है, राहुदेव बैठे हैं, दोनों पिता के कारक हैं मंगल के साथ साथ। तो पिता से मतभेद हो सकते हैं, ध्यान रखना है। पिताजी से आपके पिता से मतभेद करके किसी को कोई हासिल नहीं हुआ आज तक, तो पिता से, अपने फादर से या फादर की साइड के लोगों से, आप समझ में, गोत्र में, उनसे विवाद से बचना है आपको। उसके बाद ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखिए 4, 5, 6, 7 से देखेगा आपके शनि यहाँ बैठ के स्पाउस वाले खाने को। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ शनि क्या है, सुपुत्र है, और ये 5 का मालिक यानी सिंह का मालिक क्या हो गया, सूर्य पिता हुए। तो जिनमें मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, और मतभेद उजागर हो भी जाता है, प्रत्यक्ष में आ भी जाता है। तो शनि यहाँ बैठ के अपने जो है आपके 7th हाउस को देखिए, तो वो मकान खाली है। अगर वहाँ पिता बैठा होता तो शनि यहाँ से कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं उनके लिए, नुकसान करते हैं उनका, कोशिश करते हैं, लेकिन ये मकान खाली है, पिता का मकान खाली है। देखिए शनि 7th दृष्टि से देख रहे हैं आपके, देखिए स्पाउस वाले खाने को या आपके पार्टनरशिप वाले खाने को। वो मकान खाली है, लेकिन तो मकान किसका है, ये 5 यानी सूर्य का मकान है, यानी शनि को पुश्तैनी मकान ये मिलना ही मिलना है। अब मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में कि शनि अपने पिता के मकान को निकल रहा है, कहीं से देखता है। आपने देखा आपके पिता का मकान है, आपकी अपने फादर से पड़ती नहीं है, आपको मालूम है ये मकान मुझे ही मिलना है, तो आप उस मकान का नुकसान थोड़ी करोगे। ऐसा थोड़ी आप बुलडोजर ले गए, आपने मकान को तोड़ दिया ना, क्यों, आप ध्यान रहोगे कि यार मकान मेरा पिता नहीं है और ये मकान मुझे ही मिलना है, तो ये सेफ है। तो शनि यहाँ बैठ के आपके जो है स्पाउस को मजबूत करेगा। देखिए आपके स्पाउस को मजबूत करेगा, पार्टनरशिप अगर आपकी है तो उसको ये मजबूत करेगा। 7 यहाँ हुआ, उसके बाद 8, 9, 10 से देखेगा शनि आपके जो है, देखिए इसकी मैक्सिमम सबसे लंबी दृष्टि होती है, ये देखेगा आपके जो है कर्म वाले खाने को, ड्यूटी वाले खाने को। वहाँ क्या लिखा है, 8 का मालिक मंगल है। आपने कहा शनि की मंगल से पड़ती नहीं है, तो शनि आपके जो है वो एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, जैसा मैंने बताया, और पिता से ये आपका विवाद कर रहा है। अगर जिससे बचना है आपको, पिता से भी बचना है, विवाद से। एम्प्लॉयमेंट जहाँ काम करते हैं, जो बिजनेस है या कहीं आप नौकरी करते हैं, जैसा भी काम है, वहाँ पर अपने सहयोगियों से विवाद होता है, तो क्या ज़रूरत है विवाद में पड़ने की। समझदार आदमी, मैं हमेशा कहता हूँ देखिए कि ये समझदार आदमी वो होता है कि वो इस चीज़ को समझे कि स्पीच इज़ बेटर, बट मतलब स्पीच देने की कला इज़ फार बेटर, बट उससे भी अच्छा क्या है, साइलेंस। सो साइलेंस इज़ द बेस्ट। चुप रहिए अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम से काम रखिए, ठीक बात है। तो यहाँ पे शनि की आपकी ये निगाह रहेगी। तो उसके बाद तीसरा जो लॉन्ग टाइम है, जो हम पहले से एनुअल प्रेडिक्शन में देख चुके हैं, बृहस्पति देव यहाँ बैठे हुए हैं आपके। बृहस्पति आप जानते हैं आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, अपनी ही राशि के होकर बैठे हैं। देखिए बृहस्पति यहाँ पे, अब बृहस्पति आपने कहा साहब लंबा रहते हैं, 13 मंथ रहते हैं, एक खाने पे एक भाव पे 13 मंथ यहाँ पे रहेंगे बृहस्पति, यहाँ 13 मंथ रहेंगे। फिर से कह दे रहा हूँ, देखिए अगर बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा आपकी चल रही है, पहली बात तो 2nd हाउस में बृहस्पति बैठे हैं,
अगर आपकी कुंडली में सेकंड में बृहस्पति नहीं बैठे हैं, यानी आपकी बृहस्पति की राशियाँ धनु और मीन में, मीन और 9 धनु, यहाँ आपकी कुंडली में बृहस्पति नहीं बैठे हैं तो बृहस्पति आपका मार्केश हो गया, पहली बात। दूसरी बात यह है, अब बृहस्पति यहाँ आया है, बृहस्पति मार्केश है और सूर्य भी मार्केश है। देखिए सन भी 7th हाउस का लॉर्ड क्या है, मार्केश है। तो सूर्य या बृहस्पति की युति अगर चल रही है आपके कुंडली में, आपके जो आप कुंडली लेके आए हैं उसमें, तो जो है उसमें अगर आपकी महादशा अंतर्दशा बृहस्पति सूर्य की चल रही है तो दोनों मार्केश हैं, बशर्ते बृहस्पति 9 या 12 में न बैठा हो, अपनी राशि का होकर ना बैठा हो, तो इसका मार्केश का इफेक्ट क्षीण हो जाता है। अब इस केस में बृहस्पति कहाँ आया, यहाँ आया, तो आपके जो है गोत्र में हलचल मचनी ही मचनी है, यानी आपके पिता की साइड से कोई जाना ही जाना है इन 13 मंथ में। हम फैब की बात करें तो फैब में भी ये योग प्रबल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके फैमिली में जो है वो कोई जो है किसी को दिक्कत होनी है, यानी कि जो है पिता की साइड से किसी को आपको और दैहिक कर्म बोलते हैं, पोस्ट डेथ रिचुअल करना पड़ेगा इन 13 मंथ में। फिलहाल हम फैब की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी ये योग प्रबल है, मेजर है। अब दूसरी बात ये है कि अब मान लीजिए इस समय जब बृहस्पति यहाँ पे है तो जातक जो पैदा हुआ अगर उसका, ध्यान से सुनिएगा, अगर उसका बृहस्पति जो है वो 2nd हाउस में ही बैठा है, मान लो कोई बच्चा पैदा होता है, उसका बृहस्पति 2nd हाउस में ही है इस ड्यूरेशन में, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं आने वाले मंथ की, और बृहस्पति यहाँ बैठा है तो वो अपनी राशि का होते हुए भी स्थान हानि का वो जीवा दे देगा। तो ऐसे जातक का यदि वो आपका बालक बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा या सूर्य की महादशा या अंतर्दशा से इफेक्टेड है तो उसका जो है, क्योंकि 13 मंथ यहाँ पे रहना है और सबकी महादशा अंतर्दशा आएगी, आपकी पत्यंतर तो आएगी, तो उस केस में जैसे ही वो जातक पैदा होता है कोई, तो उसके घर में किसी का, गोत्र में किसी की हानि होती है। यानी इसका नियम है, एक आएगा तो एक जाएगा। ऐसे जो बालक इस समय पैदा होंगे इस ड्यूरेशन में, तो बृहस्पति की यहाँ बैठा हुआ है, देखिए बृहस्पति ने यहाँ पे, उसके बाद आपने कहा अपनी राशि के बैठा है, तो स्थान हानि का वो जीवा का कॉन्सेप्ट कहाँ काम किया, मैंने बताया मार्केश के केस में काम किया। अदरवाइज यहाँ बैठ के अपनी राशि का लाभ करेगा, यानी आपके धन में वृद्धि करेगा। देखिए हालांकि बृहस्पति, फिर से कह रहा हूँ, स्थान हानि का वो जीवा बैलते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट यहाँ इस समय नहीं लगेगा फिनेंस के क्षेत्र में, वो सिर्फ मार्केश होने की पोजीशन में आपके गोत्र में लगेगा। बृहस्पति की दृष्टियाँ देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखा है इसने आपके एनिमी वाले खाने को, वहाँ क्या लिखा है देखिए 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा है। अब बृहस्पति के लिए चंद्रमा ठीक ठाक संबंध है, बृहस्पति देख रहा है आपके शत्रुओं को, यहाँ देखिए शत्रुओं से कहेगा शांत हो, आपके आध्यात्मिक, आपके बोलने से, आपके तेज से, आपके जो ऑरा है आपका, उससे जो है आपके शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे, अपने आप दबे रहेंगे। आपके काम करने की कला से, या फिर अगर आप उतना दक्ष नहीं है बोलने में, तो आपकी एफिशिएंसी से, आपके काम से, आपकी कार्यशैली से, आपके काम करने की क्षमता से, तो जो है आपके एनिमीज अपने आप दमित हो जाएंगे, शांत रहेंगे वो। यहाँ से बृहस्पति देख के देखिए, आपको देख रहा है 4 यहाँ लिखा हुआ है, तो बृहस्पति यहाँ पे थोड़ा आपको जो है पानी से भय खाना है, हल्का सा पानी से दूर रहना है। अगर आप स्विमिंग के शौकीन हैं तो थोड़ा आपको बचना है, और वहाँ नहीं जाना है जहाँ पे बोटिंग करने, ये सब करने, इस करने थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। अब बृहस्पति यहाँ से देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ये किया, 6th, 7th से इसने देखा यहाँ पे आपके जो है 8th हाउस को, क्या लिखा है वहाँ पे देखिए 6 लिखा है, 6 का मालिक क्या हो गया, बुध हो गया। बृहस्पति की बुध से पड़ती नहीं है, बृहस्पति की बुध से पड़ती नहीं है, बृहस्पति देख रहा है यहाँ पे, तो वो हालांकि बृहस्पति की दृष्टियाँ अच्छी हैं, लेकिन ये इसका दुश्मन है। तो क्या है, बृहस्पति आपको जो है, ये कौन सा है, आयु का, पुरातत्व का, जमीन में गड़े धन का है, तो ये बृहस्पति यहाँ बैठ के अगेन आयु वाले खाने में थोड़ा परेशान करेगा। लेकिन किसकी आयु के खाने में, देखिए कहाँ बैठा है, गोत्र में किसी की आयु पर संकट आएगा, आपके नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, शनिदेव बैठे हैं संभालने के लिए आपको। इस समय आपको शनिदेव की पूजा करनी ही करनी है, हाथ जोड़ने ही जोड़ने हैं। शनि मंदिर कहीं दिखता है, आप वहाँ पूजा कीजिए, कम से कम हाथ जोड़िए, तिल के लड्डू चढ़ाइए। कोई आपको पूजा नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हाथ, मंदिर के बाहर हाथ जोड़ने वाला भी पूजा का उतना ही फल पाता है जितना 2-2 घंटे अंदर पूजा करने वाला, ये हमेशा याद रखें। तो आप शनिदेव का मंदिर मिलता है, आपने वहाँ पे हाथ जोड़ दिए शिष्टाचार से, देखिए। और जितना मंदिर में शनिदेव को, आप, शनिदेव का नियम है देखिए, लॉन्ग टाइम और ये चलने वाले प्लेनेट हैं, ये जो है शनिदेव को जितना आप समर्पित हो जाएंगे उतना ही आपका भला कर देंगे। इनके सामने समर्पित होना पड़ता है, देखिए कि भैया मेरे बस का कुछ नहीं, प्रभु आप संभालो आप, तो ये ध्यान रखना है आपको। खैर अब ये बृहस्पति के देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से यहाँ देखा आपने, उसके बाद 8th, 9th से 5, 7, 9 से देखा है इसने आपके जो है नवी दृष्टि से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। वहाँ क्या लिखा है, 8 लिखा है, 8 का मालिक क्या है, मंगल है। बृहस्पति का मंगल से ठीक पड़ती है, आपके काम धाम को बृहस्पति ठीक रखेगा, 13 मंथ तक बृहस्पति बनाए रखेगा। खासकर इस फैब मंथ में बृहस्पति आपके काम धाम में हलचल नहीं आने देगा। वो हलचल जो आनी थी, आपने देखा, वो दृष्टि से जो आनी थी, वो हलचल ये शांत करेगा। अब कब करेगा, जब बृहस्पति की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा या महादशा चल रही हो, तो बृहस्पति शांत रहेगा। ऐसा नहीं भी चल रहा हो और दूसरे ग्रह की दशा हो जो इसको, आपको एग्रेशन ला रहा हो, आपके विरोधियों को जो है कार्य क्षेत्र में भड़का रहा हो, तो कोई बात नहीं, बृहस्पति आपको ज्ञान से, नॉलेज से, टैक्ट से
आपको कहेगा कि चुपचाप रहो, शांत हो, अभी समय नहीं आया है बोलने का। तो ये बृहस्पति का है, ये बड़े प्लेनेट थे जिनको हम हमेशा देखते आए हैं। तो उसके बाद हम छोटे प्लेनेट में आते हैं। देखिए अब आपके जो है सूर्य देवता या बुध को पकड़ते हैं। पहले देखिए बुध देवता कहाँ बैठे हैं, आपके 7th फेब तक बैठे हैं भाग्य कर्म लाभ वाले खाने में। वहाँ क्या लिखा है, 9 का मालिक बृहस्पति। अब बृहस्पति के लिए बुध जो है वो एनिमी होता है। और आपने कहा बुध के लिए बृहस्पति जो है वो सो होता है। तो बुध ने बृहस्पति से एनिमिटी नहीं रखी है, लेकिन बृहस्पति के लिए बुध जो है वो एनिमी है। ऐसा क्यों है, रटना नहीं है आपको। देखिए क्योंकि बुध न्यूट्रल ग्रह है, वो उदासीन है। तो इम्पोर्टेंट कहते हैं, इम्पोर्टेंट का फिजिकल इंपोर्टेंसी से कोई मतलब नहीं है। इंपोर्टेंट मतलब विचारों में इसके शून्यता है, वो कोई विचार किसी के पक्ष में नहीं, किसी पार्टी के। अब उसमें बृहस्पति आया तो वो सात्विक हो जाएगा, और अगर शनि आया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, या मंगल आया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो बृहस्पति यहाँ बैठा है, तो बृहस्पति के इस एटीट्यूड से, बुध के इस एटीट्यूड से बृहस्पति परेशान होते हैं। कहते हैं यार मैं ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, ये न्यूट्रल बैठा हुआ है और धीमे धीमे उन्मुख हो रहा है मेरी ओर। तो इसके बृहस्पति जो है, ये बुध जहाँ बैठा है वो बृहस्पति वो जो है वो है राशि इसके बुध के हिसाब से जो है वो उसके सम राशि है। लेकिन बृहस्पति जो मालिक है इसका, जो यहाँ बैठा हुआ है, ये इरिटेट हो जाता है। कहता है यार मेरे खाने में बुध क्यों बैठा हुआ है। तो क्या होता है, 7th फेब तक देखिए मैंने बताया आपको ये भाग्य कर्म लाभ वाला खाना है, और बृहस्पति यहाँ बैठ के आपका धन बढ़ाएगा। तो ये लेकिन जो धन बढ़ाएगा उससे आपको लाभ नहीं दिखेगा। इसका मतलब उस जो पैसा निकालेंगे आप, वो पैसा कहीं गलत तरीके से भी आएगा और आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे। ये बुध का योग है, बृहस्पति बुध में जो है आपका, इनकी सेकंडों के लिए युति बनी तो आदमी के जातक के जेल जाने का भी योग हो गया। ये देखिए सब खेल होता है इसमें जातक के जेल जाने का भी योग हो जाता है। बृहस्पति यहाँ बैठा है, देखिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, आप समझिए। अगर आपकी कुंडली में लग्नस्थ बृहस्पति है, लग्न में बृहस्पति बैठा है, आप चाहे किसी भी लग्न के हों, तो वो आपको परेशान करेगा, बिल्कुल करेगा, लंबे समय तक परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि लग्नस्थ बृहस्पति, शास्त्र कहते हैं ऐसा जातक जो है अपने जो है ये सभी दोषों का समन कर देता है जातक के। तो इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। वो बेसिकली जातक के, यानी मान लीजिए आपका लग्नस्थ बृहस्पति है, तो आपका बेसिकली होता क्या है कि आपके जन्म से 3 से 7 पीढ़ी में ऐसे जातक का जन्म होता है, एक जिसका लग्नस्थ बृहस्पति हो। तो क्या होता है, ऐसा जातक जो है अपने पूर्वजों के जो थोड़े बहुत पाप रह गए होते हैं या कुछ गलत कर्म होते हैं, उनका शमन के लिए हर 3 से 5 पीढ़ी में एक जातक बृहस्पति लग्न में लेके पैदा होता है। उसको ये चीज़ झेलनी है। तो वहाँ लग्नस्थ बृहस्पति से क्या होता है कि आपके बृहस्पति की अच्छाई का एक हिस्सा कंज्यूम हो जाता है आपके पुरखों के जो हल्के से कहीं गलत कर्म हैं या कुछ श्राप हैं उसके शमन के लिए। तो इसलिए बृहस्पति यहाँ लग्नस्थ अच्छा फल उतना नहीं देता है जितना हम एज्यूम करते हैं कि राजा बना देगा, सो ऑन। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, फिर देख लीजिए 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, इवन बोला है मैंने, 4 प्लैनेट्स आर सिटिंग टुगेदर एट अ प्लेस, एट अ हाउस। तो वहाँ पे क्या है, वो आपको एक के अंदर एक, यानी एक की महादशा में दूसरे की अंतर्दशा हमेशा परेशान रखेगी। तो बस आपके कुंडली में 4 ग्रह एक साथ हैं, तो समझ लीजिए कि आपको दौड़ना ही दौड़ना है जीवन में, किसी न किसी चीज़ से आप सदैव परेशान रहेंगे। तो उसमें जब भी एक की महादशा के अंदर दूसरे की अंतर आएगा, साइक्लिक लूप बन जाता है, टाइम जोन कहते हैं, ये टाइम लूप में फंस जाता है आदमी। तो वो परेशान रखता है, ज़िंदगी में परेशान रखता है किसी न किसी बात से। बाकी सब सुख होगा, लेकिन जो चीज़ उसमें आ गई है, मान लो आपका 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र है, 2 या 7 लिखा है, तो अगर शुक्र उसमें आ गया 4 ग्रहों में, तो वो 7th यानी स्पाउस से आपको हमेशा तकलीफ देगा। एम्प्लॉयमेंट कारक मंगल आ गया है, देखिए वहाँ पे उसमें 4 ग्रहों में, तो मंगल से आपको यानी कि एम्प्लॉयमेंट में हमेशा परेशानी देगा, सो ऑन। तो खैर ये आपका था। उसके बाद आपने देखा कि हम बुध यहाँ से यहाँ आया, देखिए बुध यहाँ से आपका अभी लाभ वाले खाने में था, यहाँ से अब बुध की यहाँ दृष्टि क्या थी, 7th फेब तक, 1st 2nd 3rd 4th 5 6 7 देख रहा है आपके जो है ये विद्या संतान वाले खाने को। बुध ज्ञान का देवता है, आपकी संतानें हैं, देखिए। तो वो जो है ये बुध देख रहा है उनको, देखिए। तो बुध क्या है, वो थोड़ा संतुलित होंगी, थोड़ा पढ़ाई की उनका ध्यान जाएगा। अगर आप जातक हैं, स्टूडेंट खुद हैं, तो आपकी स्टडीज़ जो है बुध देख रहा है, आपको न्याय करेगा, याद रखिएगा। अगर आपने मेहनत की है इस बुध के कार्यकाल में, तो आपको यकीनन आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, कोई रोक नहीं सकता। बुध न्याय भी देखता है, न्याय करता है। अगर आपने पढ़ाई से जहाँ भी देख रहा है, अगर आपने उस रिश्ते से, उस फील्ड से न्याय किया है, ये पढ़ा आपके एजुकेशन को देखता है, एजुकेशन से न्याय किया है, स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम में सफलता देना ही देना है। भले ये यहाँ चला जाए उससे मतलब नहीं है, वो बुध याद रखता है। देखिए वो न्यूट्रल है, उसके दिमाग में कुछ है ही नहीं, तो कम से कम अच्छी चीज़ तो वो याद रखता है। तो अब क्या होता है, बुध यहाँ से यहाँ आएगा, 7th फेब में कहाँ आएगा, आपके 12th हाउस में। वहाँ क्या लिखा है देखिए, थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, आप इसको सुन सकते हैं 3-4 बार ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना होता है, अदरवाइज घंटे भर की वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ से बुध यहाँ से यहाँ आया। अब कहाँ आया साहब, बुध यहाँ से यहाँ आया 7 फरवरी को, और 14 फेब को सूर्य यहाँ से यहाँ आ गया, देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो बुध यहाँ 7 फरवरी से 14 फेब तक आपके 12th हाउस में बुधादित्य बनाएगा। और वहाँ पे क्या लिखा है, शनि की राशि लिखी है, 10 लिखी है। आपने कहा साहब देखिए शनि की राशि में बुध भी बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हैं। अब बुध के लिए भी जो है शनि ठीक ठाक है,
कोई विवाद नहीं है। सूर्य के लिए थोड़ा शनि, आपने मैंने बताया आपको कि थोड़ा सूर्य जो है यहाँ पिता थोड़ा असहज होता है क्योंकि बेटे के मकान में है, लेकिन पिता को क्या बेटे से एनिमी वो दिखती है, वो हम कहते हैं अब बाप एक बेटे से क्या एनिमी रखेगा, क्या एनिमिटी रखेगा, कुछ नहीं। तो देखिए बुध यहाँ सूर्य बुध है, बुधादित्य यहाँ बैठा हुआ है, बुधादित्य यहाँ बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवंथ दृष्टि देख रहा है आपके यहाँ इस राशि को। देखिए बुधादित्य देख रहा है आपके 6th हाउस को। अगर कोई कोर्ट केस वोट केस है आपको तो आपको तुरंत सुलझाना है, निपट जाएगा। दूसरी बात, इस ड्यूरेशन में 7th फेब के बाद और बुध यहाँ से यहाँ जाएगा आपका देखिए 27 फेब को। जब तक बुध यहाँ रहेगा, जब तक बुध यहाँ रहेगा आपके 7th दृष्टि से, कितने समय, 7 फरवरी से 27 फरवरी, 20 दिन लगभग यहाँ रहेगा। 20 दिन में ये आपको जो है कोर्ट के मामलों में फंसाएगा। अगर आप जो है ऊपरी कमाई करते हैं या आपने जहाँ काम करते हैं वहाँ से पैसे में बदमाशी की है, कुछ भी किया है, वटेवर कोई फाइनेंशियल क्राइम किया है जो उजागर नहीं हुआ है, तो वो उजागर होने की तैयारी में है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको संभल के चलना है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें आप पकड़े जाएँ, ये कानूनी केस में फंसाएगा आपको। और इस समय जो है यहाँ देख रहा है, देखिए तो वहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है, देखिए बुध देख रहा है सीधे चंद्रमा को, हालांकि मित्र है इसका। तो अगर कोई आपका पेंडिंग केस है तो उसको आप इस समय करवा दें, चाहे स्पाउस से हो, चाहे किसी रिलेटिव से हो, चाहे किसी अजनबी से हो, तो वो आपको सक्सेस भी देगा, लेकिन आपको फंसाएगा भी। क्यों? बुध न्याय का देवता है, कहेगा गलत करेगा तो तू फंसेगा। बुध यहाँ आएगा तो याद रखिए, ये देखता है पूरा पिछले सभी 17 साल का हिसाब निकालेगा कि पिछले 17 साल में इसने, क्योंकि 17 ईयर्स की इसकी जो है वो महादशा होती है, ये भले ही इसकी महादशा अंतदशा यहाँ पे ना हो, ये हिसाब जरूर करेगा। मैंने बताया बुध और राहु केतु ये आपके जो है महादशा अंतदशा न होने के बाद भी ये कंप्लीट देखते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल है, सब एक छाया ग्रह हैं और ये न्यूट्रल है। तो ये याद रखना है, बुध आपको फंसाएगा किस काम में, अगर आपने गलत किया है तो। और बुध के मामले में ही, बुध की शेड में ही जो है लोग ऐसे ऐसे मामले में फंस जाते हैं कि 20 साल से कमा रहे हैं और बिल्कुल सफ़ेद पोष हैं और अचानक उनके जो है कर्म उजागर हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। बुध यहाँ बैठेगा, उसके बाद बुध 27 फरवरी को यहाँ से यहाँ आ जाएगा आपके लग्न में। लग्न में बैठा बुध, देखिए 11 का मालिक शनि है, बुध बैठ गया है आप शनि की राशि में। अब बुध बैठा है शनि की राशि में, ठीक है, ठीक ठाक रिलेशन है बुध के, कोई बुध की एनिमी नहीं है। सप्तम भाव से देखेगा ये आपके सूर्य वाले खाने को, देखिए 5 का, तो बुध का इससे अच्छा संबंध है। तो बुध यहाँ बैठ के आपका जो है पारिवारिक माहौल, जो फैमिली का माहौल जो हल्का सा अगर टिल्टेड था तो उसको ठीक करेगा, संतुलित करेगा। यहाँ पे देखिए पिछले छोटे ग्रहों का पिछले महीने से इस महीने से सब फोरकास्टिंग बदल जाती है, इसको समझिए, आपकी जो दृष्टियाँ बदल गई हैं सबकी। अब बुध ने यहाँ से यहाँ देखा तो ये बुध जो है यहाँ पे आपको जो है 7th हाउस को देख रहा है, स्पाउस को। तो देखिए आपके अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स को बहुत न्यायिक, बहुत बोलने में दक्ष कर देगा। यानी अगर आपका पार्टनर कोई बिजनेस में है तो वो आपको शब्द जाल में, आप समझ रहे हैं, आप में फंसाने की कोशिश करेगा, उसमें आपको फंसना नहीं है, क्योंकि बुध आपके लग्न में बैठा हुआ है और बुध जो है शनि से अच्छा संबंध है, ठीक ठाक संबंध है, अच्छा संबंध तो नहीं कहना चाहिए। तो ये आपको फंसने नहीं देगा, लेकिन आपका स्पाउस या ये जो है वो आपसे मीठी मीठी बात करेंगे, तो आपको देखना है, संभल के चलना है, अपने विवेक से निर्णय लेना है। उसके बाद बुध यहाँ आएगा, देखिए यहाँ पे 27 फेब के बाद बुध यहाँ का फल देगा। इसके बाद बुध देखा हमने, अब हम देखते हैं सूर्यदेव का। सूर्यदेव बैठे हैं अभी आपके यहाँ, आप जानते हैं मकर में आए थे, मकर संक्रांति थी, कहाँ बैठे थे आपके जो है 12th हाउस में थे। वहाँ क्या लिखा है, शनि लिखा है। सूर्य बैठा हुआ है अपने पुत्र के मकान में, पुत्र के मकान में, जो पुत्र उसको बहुत अच्छा नहीं मानता। तो क्या है, सूर्य यहाँ असहस्त होता ही है, और क्या है, एक्सपेंडिचर वाला खाना है। तो अगेन सूर्य आपका एक्सपेंडिचर यहाँ रह के, क्योंकि अब दृष्टियाँ बदल गई हैं। देखिए यहाँ पे सूर्य ने देखा, यहाँ सप्तम हाउस में क्या लिखा है, 4 लिखा है। अब सूर्य का आपने कहा चंद्रमा, ठीक है, अच्छा मित्र। तो सूर्य आपको जो है यहाँ पे ये आपके जो है जो पैसा जो है, जो पैसा, उसको पैसे को आपके गलत काम में खर्च नहीं होने देगा, यानी कि सकारात्मक काम में खर्च होने देगा, पहली बात। लेकिन आपको जो है सूर्य यहाँ बैठ के बर्न केसेस टाइप पे देगा, तो आपको बचना है। अगर आप महिलाएं हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। देखिए ये आपका जो है फिर सूर्य यहाँ से यहाँ आ जाएगा। चलिए पहले इसमें बात कर लेते हैं 14 फेब को। अब आपके शनि के साथ बैठा है, अगेन यहाँ शनि भी बैठे हुए हैं। देखिए सूर्य असहज हो गया, सूर्य ने देखा अपनी राशि को, अपने मकान को देख रहा है सूर्य कि मैं कैसे अपने मकान में पहुँच जाऊँ, क्योंकि बैठा हूँ बेटे के मकान में, बेटा पसंद नहीं करता, अपशब्द कहता है, बेटा बैठा भी है। तो सूर्य यहाँ पे जो है उत्तेजित हो जाता है, सूर्य परेशान करता है, आपके दिमाग को दौड़ाएगा। और देखिए आपके ये इनको स्पाउस को मजबूत करेगा, यानी आपके पार्टनर्स हैं वो मजबूत होंगे, आपकी पोजीशन जो है धीमे धीमे कमजोर जैसी होती जाएगी, ऐसा आपको लगेगा। चंद्रमा आपके कुंभ लग्न के जातकों में, ये समझिए हमेशा, चंद्रमा अगर जो है यहीं बैठा हुआ है लग्न में, यानी जो लग्न है वही राशि है। यानी अगर आपका कुंभ लग्न है और चंद्रमा यहीं बैठा है तो कुंभ राशि भी है। तो जातक का मैक्सिमम क्या होता है, आप देखेंगे एक लड़का होता है संतानों में। अगर शुक्र साथ बैठ गया इसके, या बृहस्पति जन्मांग में वक्री हो जाए, तो जो है इनके लड़कियां होती हैं। ये योग खंडित हो गया
तो लड़की और लड़का होता है। तो खैर अभी इससे मतलब नहीं, चंद्रमा की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आप जानते हैं लगातार रोटेट करता रहता है। तो अब ये सूर्य की पोजीशन ये थी, बुध की पोजीशन ये थी। देखिए आपके जो है अब बच गए शुक्रदेव। शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं, शुक्रदेव यहाँ से क्या है अभी शनि की राशि में बैठे हैं। शुक्र यहाँ बैठे हैं शनि की राशि में, यहाँ से यहाँ आएंगे 15 फेब को। 15 फेब तक हमसे फेब की बात कर रहे हैं। अप टू 15 फेब शुक्र वीनस इज सिटिंग अलॉन्ग विथ शनि, यानी आपके सैटर्न के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, शुक्र शनि मैंने बताया हम प्याला हमने वाला होते हैं, दोनों एंजॉयमेंट के हैं। शुक्र क्या है, सेंसुअल प्लेजर है। शनि क्या है, आप जानते हैं कि वो नेगेटिविटी को और पॉजिटिविटी को एक साथ लेके चलने वाला जो है। तो दोनों एंजॉय करते हैं, दोनों हम प्याला हमने वाला है। तो ये शुक्र शनि की यहाँ युति ने आपको एंजॉयमेंट में लगाया होगा कब, आपके 14 फेब से पहले पहले आपने जो है जो भी एंजॉय आप करते हैं, चाहे आप ट्रिप पे जाते हो, चाहे कैसे भी अपने सर्किल में अपने एंजॉय किया है, ठीक बात है। यहाँ से आपके शुक्र ने देखा सप्तम हाउस में, देखिए वहाँ क्या लिखा है, 5 लिखा है। 5 का मालिक क्या हो गया, शुक्र हो गया, सूर्य हो गया। अब शुक्र देख रहा है आपके सूर्य की राशि को, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। ये आप तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, आपका स्पाउस इसका एनिमी है, देखिए इसका लॉर्ड 5 का मालिक सूर्य। तो शुक्र आप तो एंजॉय कर रहे हैं, आपका स्पाउस वहाँ परेशान हो रहा है, दिमाग में कोड़ रहा है, वो उसके मन में जो है अजीब से ख्याल आ रहा है कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ या बैठी हूँ, और वो एंजॉय कर रहा है। तो ये भी दिक्कत आएगी। शुक्र यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपके 15 फेब में। अभी आ गया आपका गोत्र में, शुक्र गोत्र में शिफ्ट हुआ 15 फेब में, ध्यान से सुनिएगा। और बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है। अब शुक्र और बृहस्पति अगेन क्या हुआ, एनिमिटी हो गई। शुक्र और बृहस्पति एनिमिटी क्यों, शुक्र शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के आपके जो हैं गुरु हैं, और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। देवता जो है लड़ रहे हैं राक्षसों से, उनको उनका वध करते हैं। तो लेकिन जो है शुक्राचार्य बैठे हैं, संजीवनी विद्या उन्होंने पढ़ी और पट से जिंदा कर दिया। तो ये एनिमिटी हमेशा मेंटेन रहती है। बृहस्पति हालांकि अपनी राशि में होकर बैठा है, लेकिन क्या होता है, बृहस्पति व्याकुल हो जाता है। बृहस्पति भी जो है शुक्र की नेगेटिविटी से ऐसा इफेक्ट में आता है कि स्थान हानि का वो जीवा का इफेक्ट इसका शूट कर जाता है। शुक्र यहाँ आया 15 फेब के बाद, यानी कि घर में किसी को दिक्कत, किसी के स्वास्थ्य में, किसी का स्थान हानि, किसी का जन हानि होने की पूरी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो शुक्र और बृहस्पति की युति आपको याद रखना है 15 फेब में। आपके घर में बुजुर्ग लोग हों, सीनियर लोग हों, माँ बाप, तो उनके जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नहीं तो झटका लगने वाला है। अब शुक्रदेव यहाँ से यहाँ आ गए। देखिए यहाँ से दृष्टि क्या होगी इनकी, 1st 2nd 3rd 4th 5 6 7। शुक्र ने देखा यहाँ से आपके जो है आयु वाले खाने को, क्या लिखा है वहाँ, आपने कहा 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध। अच्छा मित्र है शुक्र, यहाँ बैठ के भले ही आपके गोत्र में किसी को घात देगा, लेकिन आपको मजबूत करेगा। देखिए आपको मजबूत करेगा, और आपको जो है कहीं पैतृक संपत्ति से पैसा मिलना है तो उसके रास्ता क्लियर कर देगा, उसका मार्ग जो है वो क्लियर कर देगा। यानी कि आपके ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी कि आने वाले भविष्य में आपको जो है पुश्तैनी संपत्ति कहीं ना कहीं से मिले। वो कहीं से मिले उससे मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये अब है मंगल महाराज। मंगल महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, क्या है, 2 लिखा हुआ है। 2 का मालिक आपने कहा 2 और 7 विश्वतुला का मालिक शुक्र होता है। अब मंगल के लिए शुक्र क्या है, आपने कहा साहब मंगल के लिए शुक्र से ठीक ठीक संबंध है, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं इनका। तो मंगल यहाँ बैठ के देखिए आपको माँ, ध्यान सुनिएगा, आपकी माता और आपके सुख को देखता है। तो मंगल यहाँ आपका सुख बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा इस डिविजन में, फेब में। क्यों, आपको कहीं ना कहीं कुछ मिलने से, कुछ कोई चीज़ गेन करने से जो अनएक्सपेक्टेड है या जो एक्सपेक्टेड थी लेकिन ये नहीं मालूम था कब मिलेगी, उसका सुख देगा आपको। ज़मीन के काम से आपको लाभ होना ही होना है। मंगल यहाँ से 1st 2nd 3rd 4th चौथी दृष्टि देखेगा आपके स्पाउस वाले खाने को। क्या लिखा है, 5 5 का मालिक सूर्य। अब मंगल देख रहा है सूर्य को, अच्छे ग्रह हैं। देखिए आपका स्पाउस खुश है, क्यों खुश है, क्योंकि उसके जो है जो उनका आपके स्पाउस का जो स्पाउस है, यानी आपको मटेरियल गेन हो रहा है कहीं से, तो एक खुश है। पैतृक संपत्ति से है तो एक खुशी से नाच रहा है। देखिए आपका 5th मंथ में कि हाँ कुछ मिला आपको प्रॉपर्टी से या फिर पैतृक संपत्ति से, तो ये इसलिए स्पाउस आपका खुश रहेगा। आप 4th 5 6 7 देखिए, 7 से देखा मंगल ने अपनी राशि को, वहाँ क्या लिखा है 8 का मालिक 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक खुद मंगल हो गया। मंगल अपनी ही राशि को देख रहा है। तो देखिए यहाँ पे मंगल इनको देख के, अपनी राशि को देख के आपके कामकाज में आपका एग्रेशन बढ़ाएगा। हमेशा याद रखिए मंगल की दृष्टि यहाँ एग्रेशन, अपनी राशि को देख रहा है। वृश्चिक भी गर्म राशि है, हॉट टेम्परामेंट राशि है। राशि बोला है मैंने, लग नहीं बोला यहाँ पे, हॉट टेम्परामेंट राशि है। तो क्या है, ये यहाँ देख के इसका जो है टेम्परामेंट बढ़ाएगा, और आप जो है अब फुल फेज में आके फेब में मंगल के चलते हैं। और भी तब जब मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। ध्यान रखिएगा, जिसकी बात करूँ उसकी महादशा अंतर्दशा चलनी चाहिए। प्रत्यंतर शॉर्ट टाइम के लिए आती है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ से मंगल जो है आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा, लेकिन आपको बृहस्पति कहता है दिमाग ठंडा रखे, हमेशा याद रखिएगा। तो ये उसके बाद 8th गई इस दृष्टि इसकी आपके लाभ वाले खाने में, यानी आपके कर्म वाले खाने में ये आपको फायदा देना ही देना है। देखिए, और लेकिन जनहानि करता है मंगल। तो मंगल आपके जो है पिता वाले खाने को है, तो पिता की साइड से दिक्कत रहेगी, मैंने बताया आपको। उसके बाद ये 8th से यहाँ देखेगा आपके लाभ वाले खाने को। क्या लिखा है वहाँ पे, 9 का मालिक क्या होता है, संख्या देखा कीजिए, 9 का मालिक 9 धनु और मीन, यानी 9th और 12 का मालिक हो गया बृहस्पति। अब मंगल देख रहा है बृहस्पति की राशि को। आपने कहा मंगल का संबंध के साथ, मंगल का बृहस्पति से अच्छा संबंध है।
देखिए तो मंगल यहाँ आपको लाभ देना ही देना है, यहाँ बैठ के कहीं से दे, कहाँ से दे रहा है, यहाँ से, जहाँ बैठा है उस खाने का, यानी आपको लैंड से या पितरों की साइड से या पैतृक साइड से आपको लाभ मिलना ही मिलना है। वहाँ बुध बैठे हैं 7 फेब तक, देखिए तो मंगल के साथ बुध, यहाँ बुध जब 7 फेब के बाद जाएंगे, यहाँ से हटेंगे, तब मंगल इफेक्टिव होगा, क्योंकि मंगल और बुध में एनिमिटी नहीं है। बुध न्यूट्रल है, कहता है भैया मैं बैठा हूँ बृहस्पति के साथ, बृहस्पति खुद पसंद नहीं करता उसे, हालांकि मंगल से ठीक समझता है, बस वो जानता है ये ज्ञान के देवता हैं। लेकिन जो है तो ये जैसे ही 7 फेब को यहाँ से यहाँ हटा, आपका बुध मंगल ने अपना काम करना फरवरी में शुरू कर दिया, आपको गेन, मटेरियल गेन देना, बेसिकली लैंड से या स्थिर चीज़ों से, चल जो है उन्हें अचल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनसे इसने, चल प्रॉपर्टीज़ नहीं, उससे इसने आपको गेन करना शुरू कर दिया। तो ये आपका इस समय आने वाले फेब में रहेगा। यहाँ पे देखिए कुंभ है, ये कुंभ लग्न, कुंभ क्या हो गया, ऐसे घड़ा हो गया, गौर कीजिएगा। तो जो लोग जॉब में लगे हुए हैं, ऐसे लोग जो जॉब में हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो कुंभ जैसे होते हैं, वो पी जाते हैं, मतलब रकम कहीं से आई या धन, पैसे, मटेरियल गेन कहीं से हुआ, पी जाते हैं उसको, और कहीं इनके दाएं हाथ से करते हैं, बाएं हाथ को नहीं मालूम पड़ता। ये हमेशा याद रखिएगा, दाएं हाथ से ये फाइनेंशियल काम करते हैं या क्राइम अगर होता है इनके हाथ से, तो बाएं हाथ को नहीं मालूम पड़ता, इतने ये सूम टाइप के होते हैं। तो ठीक है, अपने लिए बढ़िया होते हैं, लेकिन इनकी दिक्कत ये है कि बुध में अगर फंसेंगे तो ये मोटे केस में फंसते हैं। अब इनका अगर वर्चस्व है तो बच जाएंगे, अदरवाइज जो है वो लपेटे में आ जाते हैं। और अगर लेडीज़ हैं तो बहुत व्यवहारिक लेडीज़ होती हैं, देखिए कुंभ अपने अंदर सब समेटे रखती हैं, सारी चीज़ उनके दिमाग में चलती हैं, तो स्पाउस पे राज करती हैं। तो ये भी देखना है आपको, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। देखिए सभी ग्रह हमने देख लिए, तो अब हम जो है नेक्स्ट उसकी बात करेंगे, नेक्स्ट मार्च की बात करेंगे। थैंक यू।